कथा आरंभ होती है कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्वेत हिम से ढके शिखरों पर भगवान शिव ध्यान में लीन हैं। चारों ओर मौन, बस मंद मंद हिमवायु और डमरू की ध्वनि गूंज रही है। माँ पार्वती पास में बैठी हैं। सृष्टि शांत है, देवता अपने अपने लोकों में हैं और सभी प्राणी अपने कार्यों में। तभी माता पार्वती मुस्कुराकर शिव से कहती हैं, स्वामी, आप सदा इस ध्यान में ही रहते हैं। आज कुछ क्रीड़ा करें, कुछ खेलें। शिव मुस्कुराते हैं, वो मुस्कान जो सृष्टि को आनंद देती है। माँ पार्वती उन्हें छेड़ते हुए खेल खेल में अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की आंखें ढंक देती हैं। क्षण भर के लिए सब शांत, लेकिन अगले ही पल पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाता है। देवता व्याकुल हो उठते हैं। सूरज की ज्योति बुझ जाती है, अग्नि की लपटें ठंडी हो जाती हैं, जीवन का प्रवाह रुक जाता है। समय ठहर जाता है। सभी देवता और ऋषिगण चिंतित होकर ब्रह्मलोक और वैकुंठ पहुँचते हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी भयभीत हो जाते हैं, यह क्या हुआ? किसने सृष्टि की आंखें बंद कर दी? उसी समय कैलाश पर भगवान शिव पार्वती की शरारत को समझ जाते हैं। वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देवी, जब तुमने मेरी दोनों आंखें ढांकी तो सृष्टि की चेतना भी ढंक गई। अब मुझे एक नया दृष्टि स्रोत बनाना होगा जो कभी न बुझे। ये कहते हुए उनके ललाट के मध्य से एक दिव्य अग्नि प्रकट होती है। वो अग्नि तीव्र होती जाती है और उसमें से उभरता है तीसरा नेत्र। उसने अपने प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर दिया। अंधकार मिट गया, सृष्टि में फिर से गति आई, देवताओं के मुख पर प्रसन्नता लौट आई। परंतु वह अग्नि केवल प्रकाश नहीं थी, वह सत्य की अग्नि थी। जो भी असत्य था वह भस्म हो गया, जो छल था वह नष्ट हो गया। शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध नहीं बल्कि सत्य दृष्टि का प्रतीक बना, जो माया, झूठ और अधर्म को जलाकर नष्ट कर देता है। कहा जाता है, जब जब सृष्टि में अधर्म बढ़ता है, जब लोभ और अहंकार संसार को ढक लेते हैं, तब वह नेत्र जाग उठता है और फिर से संतुलन स्थापित करता है। ये तीसरा नेत्र हमें सिखाता है, जीवन में बाहरी आंखें केवल रूप देखती हैं, पर अंतर की दृष्टि सत्य को पहचानती है। शिव का ये नेत्र उसी आत्मज्ञान का प्रतीक है, जहाँ प्रकाश बाहर नहीं भीतर जलता है। ऐसे और भी भगवान शिव से जुड़े अनजाने कहानी सुनने के लिए PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करें।